हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सबका एपिलॉग न्यूज़ नेटवर्क पर स्वागत है। जैसा कि आज सब जानते हैं, शहीद अली गिलानी ने आज रिज़ाइन किया है हुर्रियत से और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई हो रही हैं, आर्म सप्लाई हो रही हैं, वहाँ का जो कश्मीरी यूथ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो पागल हो रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अलीशा गिलानी ने रिज़ाइन किया है, ये बात तो हमारे सामने आ गई और मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने कारण बताया है वो मुझे लगता है कि गुमराह करने वाला कारण है। कभी कभी ये भी लगता है कि बचकाना है, क्योंकि कश्मीर की अलगाववादी अभियान की अलीशा गिलानी वो कड़ी है जो हमेशा ये कहते थे कि कश्मीर का अलगाववाद, कश्मीर की आज़ादी का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। इसलिए प्रो पाक जो आउटफिट्स कश्मीर में थे उनमें फॉरमोस्ट सबसे आगे अगर कोई था तो अलीशा गिलानी ही था। और उनका ये भी कहना कि ड्रग्स के कारण बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, जवानों को गुमराह किया जा रहा है, वो भी एक अजीब किस्म की गुमराह करने वाली बात है। क्योंकि ड्रग्स और टेररिज्म का जो लिंकेज है ये 90 से पहले का है। और पिछले 30 साल से जितना ड्रग पकड़ा गया है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उससे तो उनको कब की अक्ल आनी होनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो रहा है। उनको मालूम था कि दुनिया में जो इस्लामिक टेररिज्म है उसका एक इंटीग्रल एक रिश्ता है, एक बिल्कुल एक करीब का रिश्ता है ड्रग्स के साथ। इसलिए ये दोनों बातें जो उन्होंने कही हैं ये गुमराहपूर्ण हैं, इनको हमको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि इसके पीछे सियासत क्या है, राजनीति क्या है। जमात को बैन लगा है, क्या एक प्रक्रिया का निर्माण किया जा रहा है कि जमात से बैन लिफ्ट की जाए। अब इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्लोबली जो भी पान इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उनका एक सबसे बड़ा एक रहा है, चाहे वो इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड हो, ट्यूनीशिया में इनाडा हो या जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी हो। ये सब लोग अपने एस्टैब्लिशमेंट को, जो इंडोक्ट्रिनेशन एपरेटस इनका है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी में इनकी इन्फिल्ट्रेशन है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको बचाने का इनका नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। इजिप्ट से लेके जम्मू कश्मीर तक हमेशा इन सारे पान इस्लामिक ग्रुप्स ने कोशिश की है कि कॉन्फ्लिक्ट टाइम्स में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाए, अपने एस्टैब्लिशमेंट को बचाए। तो जम्मू कश्मीर में चूंकि जमात इस्लामी पे बैन लगा है, क्या ये एक सटल तरीका है अलीशा गिलानी का ये पब्लिकली स्टैंड लेना? क्या ये हम कोई प्रक्रिया देख रहे हैं जिस प्रक्रिया के माध्यम से आगे आने वाले समय पे भारत सरकार जमात पे बैन को उठाए? क्या ये उसका हिस्सा है? जमात इस्लामी में अंदर एक पावर स्ट्रगल चलती आ रही है और उस पावर स्ट्रगल के तहत जमात में ये 2 स्ट्रीक्स थी। एक स्ट्रीक जो मिलिटेंट साइड ऑफ जमात इस्लामी था, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन और जिस हुर्रियत फैक्शन को अलीशा गिलानी रिप्रेजेंट करते थे उसके माध्यम से सामने आ रहा था। उसके बारे में तो हमको डिवीज़न का मालूम है। हमको ये भी मालूम है कि बहुत समय से अलीशा गिलानी इस बात से रुष्ट थे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके बारे में इनको जानकारी नहीं हुआ करती थी। बहुत समय से पाकिस्तान ने जो कश्मीर में टेररिज्म और जो जिहादी एक्टिविटी की है वो लश्कर तोयबा के माध्यम से की है। और लश्कर तोयबा चूँकि वैचारिक लेवल पे अहले हदीस का एक ऑफशूट है, अहले हदीस और जमात में अपना एक डिवीज़न है, लेकिन इस बात से भी कोई नकार नहीं सकता कि अगर प्रो पाक कोई लीडर कश्मीर में कंसिस्टेंटली रहा है तो वो अलीशा गिलानी रहा है। इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि शायद जमात की तरफ से एक पीस ऑफेंसिव, क्योंकि अभी जमात के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्रैकडाउन कश्मीर में नहीं हुआ है। जमात का जो सबवर्सिव एंट्रेंचमेंट है सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उस पर भी अभी कोई एक्शन नहीं हुई है। क्या एक बड़ा एक डेफ्ट है। इसका कारण क्या रहा होगा? जो एक्शन आप कह रहे नहीं हुई, इसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, सरकार के लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे बहुत समय से
कश्मीर में ये बात चलती आ रही है कि अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या लोकल पॉलिटिक्स में अल्टरनेटिव कुछ खड़ा करना चाहिए तो आपको जमात इस्लामी एक बेसिस बन सकता है। ये कांग्रेस के टाइम पे भी ये सोच रही है। कांग्रेस ने भी कोशिश की है, जिसको हम कहते हैं फ्लर्ट करने की जमात के साथ। ये इंडिया में बाकी जगहों पे भी आया है जहाँ पे सरकार कोशिश कर। पंजाब में हमने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि भिंडरानवाले को एनकरेज किया गया। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात है कि क्या अलीशा गिलानी के इस स्टेटमेंट को बहाना बना के एक जमात के साथ या वहाँ पे जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट के साथ एक मेजर एक आगे आने वाले समय में एक पीस ऑफेंसिव या एक पीस प्रोसेस कहीं पे बिल्ड करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान हूँ जिस तरह से हम राम माधव जैसे लीडर उछल रहे हैं इस डेवलपमेंट को लेके। और राम माधव भी उन्हीं नेताओं में से हैं जो कश्मीर को अलगाववाद के माध्यम से ही चलाना चाहते हैं। वो उस राजनीतिक विचार के वो ऐसे सपोर्टर हैं जो हाफ वे सेपरेटिज्म के माध्यम से कश्मीर को चलाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जो इस वक्त सरकार में भी हमको लग रहे हैं कि दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो पुरानी सोच के आधार पे नई सरकार को चलाना चाहते हैं, एक वो ग्रुप है जिसमें राम माधव बिल्कुल सबसे आगे है, और एक वो सोच है जो हमको लगता है कि अभी कमज़ोर सोच है, जो जिनका सपोर्ट अभी उतना नहीं है, जो एक नई परिस्थिति में एक नए विचार के साथ नई सोच के साथ गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कश्मीर को वैसे ही चलाया जाए जैसे पहले चलाया जा रहा था आधे अलगाववाद के माध्यम से, उन सब लोगों के लिए अलीशा गिलानी का ये बयान कश्मीर में मॉडरेशन का एक एक्सप्रेशन बन सकता है और वो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब अलीशा गिलानी ने किन किन लोगों के लिए ये पोजीशन किया है, मैं समझता हूँ कि जमात के लेवल पे भी इसके एक टेंटिकल्स हैं कि वो किस तरह से चाहेंगे कि एक बैन की परिस्थिति से माहौल वहाँ वो उभर के आएँ। और ये भी हो सकता है कि जो किसी तरीके से हाफे सेपरेटिस्ट को एक लिवरेज मिल जाए, कि उनको अपर हैंड मिल जाए भारत सरकार की पॉलिसी मैटर्स में, उसके कारण भी शायद ये स्टेज किया। क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर जो गेम है उस गेम के बहुत बाहर हैं अलीशा गिलानी। इसलिए सब लोग चाहेंगे कि उनके वक्तव्य के माध्यम से एक भ्रम पैदा किया जाए कि कश्मीर में अब एक मॉडरेशन का माहौल आ रहा है, जबकि एक्चुअली परिस्थिति बहुत डिफरेंट है। हमारी सूचना के हिसाब से कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त रेडिकलाइजेशन का माहौल बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है और बहुत बड़े एक अभियान की तैयारी वहाँ पे हो रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ श्री अजय चंगू जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक चालबाजी है जिसके पीछे एक साजिश भी है। हमसे जुड़े रहिए। मैं आकृति रैना, एपिलॉग न्यूज़ नेटवर्क टीम, जम्मू।